हेलो। हाँ, राजेंद्र जी सर बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मैं नवनीत बोल रहा हूँ जी। आपका नंबर मेरे एक मित्र से मिला था। जी हाँ। तो उन्होंने बताया था कि शुगर के बारे में और किसी भी बीमारी के बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। जी हाँ। सर, मेरे को एक तो प्रॉब्लम है शुगर की, काफी दिनों से दिक्कत है। वो काफी दवाई लेता हूँ तो भी बढ़ी रहती है। और दूसरी प्रॉब्लम? दूसरी प्रॉब्लम, मैं पहले ड्रिंक करता था सर। हाँ जी। पिछले 5 महीने से तो खैर मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ा ये उस दौरान था कि मुझे ब्लड की वोमिटिंग हुई थी। ओहो, अच्छा। तो 2 बार वोमिटिंग हुई। मैंने मतलब एडमिट हुआ। तो उस दौरान लीवर वीवर का एंडोस्कोपी हुई तो उसमें छल्ले वल्ले डाले थे, कोई नसें फूली हुई थी। कहाँ की? आंत की, उधर उधर की, जिनमें से ब्लड निकल गया था। अच्छा अच्छा। तो अब 5 महीने से वैसे तो मैं ठीक हूँ, हम्म। खाना पीना वो है, लेकिन अभी भी खाने जैसे खाता हूँ ये वो सब, तो थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। ओके, कोई बात नहीं। आपका शुगर कब से शुरू हुई है? शुगर मेरी सर, मैं ये लगभग मान के चलो 8-9 साल हो गए होंगे। तो आपकी शुगर शुरू शुरू में जब डिटेक्ट हुई तो कितनी रहती थी? तब तो ऐसी रहती थी, खाना खाने के बाद 200 250। मैंने फिर उस दौरान दवाई शुरू नहीं की। मतलब मेन इफेक्ट जो आया है ये पिछले 2 साल में आया है। तो अभी कितनी शुगर हो गई? अभी मैं दवाई लेता हूँ उसके बाद भी खाली पेट 170 160 इस तरह रहती है, और 240 से 250 के बीच खाने के बाद। आपने एज कितनी बताई? 40? मेरी सर 43 है जी। 43। हाइट कितनी है? हाइट है मेरी 5 फीट 5 फीट 6 इंच। ओके। और वेट? वेट है मेरा 70 kg, 71 के करीब है सर। ओके। वेट मेरे में अब से सर 2 साल पहले 84 के करीब हो गया था। तो ये बीमार होने में घट गया। कुछ कुछ मैंने थोड़ा सा डाइट वाइट वो रखी तो उससे घट गया। ये 70 kg रह गया। मेनली तो बीमार ही समझो कि बीमार होने से घटा है। हम्म, बीमार क्या हुआ था, मतलब वोमिटिंग जो हुई थी? हाँ, वोमिटिंग हुई थी मुझे। और ये एक स्टोन बनने की भी प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब। कितनी बार बना है? ये स्टोन का ये समझो कि जी, मैंने 20 साल पहले एक बार ओपन वो हुआ था मेरा ऑपरेशन। उसमें 11-12 mm की निकली थी, जो नली में थी और किडनी में थी। हम्म। और उसके बाद फिर 2019 में मैंने वो जो उसके रेज के द्वारा होता है जी, हम्म। छुड़वा के, उससे ऑपरेशन कराया था। उसमें भी 8-10 mm की थी। उसके बाद 6-7 mm की तो यूरिन के रास्ते निकल गई। हम्म। तो अब छोटे छोटे कर्ण वर्ण ये तो 6 महीने में निकलते रहते अभी। आपका जो ड्रिंक करते थे तो उसका कुछ पैटर्न बताइए कि कितने दिन में करते थे, कितनी करते थे, और उस। मैं सर ड्रिंक करता था अप्रोक्सीमेटली 180 ml, जो क्वार्टर होता है ना सर। हम्म। ये मान के चलो कि मैं डेली ले लेता हूँ। एक कभी छूट गया 1 दिन 2 दिन। तो ये कब से कब तक, कब से शुरू किया था आपने? इसको सर हो गए, इसको भी लगभग 5-6 साल के करीब हो गया था सर। नहीं, 5-6 साल हो गया था जब आपकी प्रॉब्लम हुई? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप मतलब 5-6 साल का मतलब है कि आपको 5-6 साल से प्रॉब्लम है, तो करीब 33 के उम्र में आपने ड्रिंक करना शुरू किया था? हाँ जी, हाँ जी। कॉल 33 कॉलेज वॉलेज में 33 नहीं या कभी किया? कॉलेज में ओकेशनली कभी एक बार साल में 6 महीने में, वो भी 60 ml 50 ml ऐसे ही दोस्तों के साथ, नहीं वैसे नहीं किया मैंने। तो डायबिटीज तो उसी से होती है जो आप ओकेजनली करते हैं, जब रोज पीते हैं तो थोड़ी डायबिटीज होती है। हाँ, पता नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं आप सर। ओकेजनली कब तक करते रहे, मतलब आप कॉलेज के जमाने से लेकर 33 इयर्स की एज तक जब? मैं सर 21 ईयर में मैंने बीएससी किया था। हाँ जी। उस दौरान मैं कभी साल में एक बार पी ले ली, या 6 महीने में। हम्म। उसके उसके बाद बाद जॉब वगैरह उसके शुरू बाद किया? हाँ, बीएससी हो गया। फिर मैं जॉब में आया हम्म। करीब 27-28 साल का। उसमें भी ये कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में एक मिनट एक ली। मिनट, आपने जॉब 27 साल में शुरू किया? मैंने जॉब शुरू किया था सर 24-25 साल में। ओके, तो 25 साल में जब जॉब शुरू किया तब आपका महीने में एक आध बार हो जाता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपके वही 2-3 पैग होते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद उसके इंक्रीज? बाद उसके बाद इंक्रीज होते होते ये 30-32 साल में ऐसा हो गया कि डेली वाला काम हो गया।
नहीं, वो जो 30-32 से पहले मतलब 30 साल में ये आप हफ्ते में 2 दिन ऐसा ले ही, लेते थे? हाँ नहीं, हफ्ते में 2 दिन क्या, ऐसा ही महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, ऐसा हफ्ते में तो कभी नहीं होता था। नहीं नहीं, मेरा मतलब धीरे धीरे करके बड़ा होगा ना, एकदम से हाँ थोड़ी जी, हो गया होगा। आपने हाँ जैसे धीरे महीने में धीरे। लेते थे, फिर 15 दिन में लेना शुरू कर दिया, फिर हफ्ते में लेना शुरू कर दिया, हाँ ऐसे जी, हुआ हाँ होगा जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो फिर जब आपने ड्रिंक रोज लेना शुरू किया तब तो कुछ नहीं हुआ आपको? नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता था ड्रिंक। कभी कभी ऐसा भी होता था साहब कि क्वार्टर, जैसे 180 ml ले लिया, उससे ज्यादा भी ले ली, 4 पैक 5 पैक भी ले ली, तो भी मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं एकदम ही ये नहीं पिछले साल से। नहीं, ये आपको जो एल्कोहल सॉरी डायबिटीज हुआ, ये आपको 4-5 साल हो गए ना? 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल हो गए। तो आपने दवाइयां कब से खानी शुरू करी? दवाइयाँ खानी शुरू करी पिछले 4 साल के करीब हो गया सर। शुरू में बहुत लाइट लेता था। शुरू में आप चेक करते थे? हाँ चेक करता था सब। जब मेरे को ये एक सिम्टम्स आए थे ना, यूरिन वूरिन बार ज्यादा बार आती आना, है? तो मैंने हाँ वो डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको डायबिटीज है। फिर उन्होंने HbCA1 कराया, वो करीब मेरा 7-8 के करीब आया था उस दौरान। अच्छा, 7-8 ही आया था। और उसके बाद हाँ। आपने जैसे जब आपको डायबिटीज हुआ तभी आपने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, या नहीं, उसके ड्रिंक 2-3 साल बाद? मैं करता रहा, सब सब करता रहा। ड्रिंक तो हम्म। मैं करता रहा, लेकिन ये छोड़ा है मैंने 12 जनवरी को, बिल्कुल स्टॉप किया है। 12 जनवरी क्या, इसी इस साल को? इस साल को। तो आपकी 12 जनवरी से पहले शुगर कितनी होती थी और अब कितनी है? 12 जनवरी से पहले तो मेरी शुगर, कभी कभी मैं चेक करता था तो सुबह के टाइम 150 से ऊपर कभी नहीं जाती थी। 150, 120, 25 रहती थी। और जब से आपने और छोड़ी है तब से बढ़ गई? तब से भाई फिर बढ़ना शुरू हुई है ये। अब तो ऐसी हो रही है कि 160-70 से नीचे ही नहीं जाती खाली पेट सुबह। और खाली पेट ज्यादा से ज्यादा कितनी आती है? कभी 200, 250, 300? हाँ आई है सर, 270 तक भी आई है। खाली पेट? हाँ जी। ठीक है, तो मतलब अगर मैं दवाई दवाई ना लूँ ना, ये एलोपैथिक वाली, हम्म। तो 270 80 तक भी पहुंच जाती है खाली पेट। नहीं नहीं, दवाई आप रेगुलर नहीं लेते मतलब? अभी रेगुलर लेता हूँ तो भी बढ़ी हुई है जी। तो वो मतलब दवाई के डॉक्टर तो साथ ये, में तो 200 से ऊपर नहीं जाती ना? हाँ दवाई के साथ नहीं 200 से ऊपर जाती, बल्कि डॉक्टर ने तो ये बोला है मेरे को हम्म। कि आप शाम के टाइम में एक लेंटस करके वो आती है इंसुलिन, हम्म। वो लिया करो थोड़ी शाम को। क्यों, अभी तो आपकी शुगर बड़ी कम ही है, अभी तो ज्यादा नहीं है इतनी। मेरी तो अगर दवाई ना लूं तो जाती है 300, 350, 370 तक। कितने दिन दवाई ना लेने पर जाती है? मैं अगर 4-5 दिन दवाई छोड़ दूं तो हो जाती है, बढ़ जाती पर है जी। एक ही दिन में तो नहीं बढ़ती ना? ना एक दिन में नहीं बढ़ती जी। हाँ, तो ये तो दवाइयों से तो कंट्रोल में है, फिर इंसुलिन क्यों बोल रहे हैं, क्या खराबी हुई? तो वो क्या कहते हैं, हफ्ते में एक दिन मतलब रोज शाम एक टाइम लिया करो इंसुलिन? हाँ शाम के टाइम इंसुलिन लोगे तो वो लीवर की भी प्रॉब्लम है ना सर। लीवर में वो क्या कराया था मैंने, फेब्रो स्कैन होता है ना जी, हम्म। तो वो फेब्रो स्कैन भी मेरे ख्याल से 50 के करीब आया था मेरा। मतलब उसका मतलब क्या होता है? जो फाइबर होते हैं, जो एक तरह की स्टफनेस होती है हम्म। लीवर की, वो बढ़ी हुई थी। कहते हैं ना कि एक तरीके से जैसे फैटी लीवर, फुलावट। फैटी लीवर वगैरह भी तो होता है, फैटी लीवर तो नहीं है? हाँ हाँ फैटी तो है ही, ग्रेड 4 हो गया था, अब ग्रेड 3 है। तो ग्रेड 3 कैसे हुआ, दवाइयों से? नहीं वैसे ही नेचुरली, ये बस मैं वो परहेज कर रहा हूँ, उबली हुई चीजें खा रहा हूँ, नमक बंद कर रखा है, और तेल बिल्कुल फैटी आइटम, घी ये बंद कर रखे हैं जी। आप खाने के साथ पानी पीते हो? है जी। खाने के साथ पानी पीते हो? नहीं, खाने के साथ, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीता हूँ जी, आधे 1 घंटे बाद। ये आदत आपकी कब से है? ये शुरू से ही है जी। कितने साल हो गए, अंदाजा बताइए? अंदाजा ये करीब 10 साल हो गए होंगे जी। आपको इसी वजह से सारी बीमारी हुई है, खाने के साथ हमेशा पानी पीना चाहिए। अच्छा जी। आपका इससे तो टैली होता है ना कि जब आपने खाने के साथ पानी पीना शुरू किया, उसी के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। हाँ हाँ लगभग ये तो है ही। तो यही चीज इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। ठीक है, आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आज के बाद कभी भी खाने के बिना, पानी के बिना खाना मत खाओ। ठीक है खाने जी। का गिलास सामने रखो और आप थोड़ी थोड़ी रोटी खाते जाओ, और एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घूंट लेते रहो, खाने के साथ साथ एक गिलास खत्म कर दो। दूसरी गलती कभी भी ये मत करना खाना कम करने की। अच्छा। वेट कम करने के लिए खाना कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ठीक है जी।
लेकिन फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अभी थोड़ा सा मेरा प्रॉपर नहीं है, उसके हिसाब से कैसे करूं? हैवी तो कुछ मैं खा ही नहीं सकता। सर ये किसने बोला? मेरे को खुद महसूस होता है ना, मैं जैसे कोई चीज ही मैंने अभी जैसे 4 चपाती खा ली पिछले 2 दिन से, अभी ऐसा हो रखा है जैसे चपाती खाई मैंने 3 चपाती, मेरी 3-4 चपाती, पतली पतली चपाती होती है, मैं 3-4 आपको एक्सप्लेन चपाती कर खाई। देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ मान जी। लो आप सब्जी बना रहे हो, जी। तो आपने 1 किलो सब्जी बनानी है, हम्म। तो आप सारी की सारी सब्जी एक साथ डालते हो या पहले 100 ग्राम डाल दी, फिर 10 मिनट बाद 100 ग्राम डाल दी, फिर 10 मिनट बाद 100 ग्राम डाल दी, सारी एक साथ डालते हो? डालते तो एक बार ही है सर, वो छोकने के बाद। ठीक है ना। हम्म। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद डालोगे तो कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ आधा कच्चा रह जाएगा, कुछ पक्का हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी तरीके से आपके पेट में खाना जाने के बाद क्या होता है, पकाई होती है, हाँ उसमें एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है पेस्ट में। जी। एकदम महीन पेस्ट बन जानी चाहिए उसकी। हम्म। जब वो पेस्ट बन जाती है, छोटी आंत में जाएगी, तो छोटी आंत में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं और वो आपके ब्लड में जाते हैं। जी। अब आपने आधे या 1 घंटे के बाद पानी पी लिया, हम्म। तो वो आपने जो पेस्ट बनी थी वो डिस्टर्ब हो गई। जी। जिस समय आपने खाना खाया, आपके ब्रेन ने काम किया कि आपने क्या खाया, कितना खाया, उसके हिसाब से एसिड वैसिड बना दिया आपके, हाँ जी, हाँ जी। और आपने 1 घंटे के बाद उसको सारे सिस्टम को तोड़ दिया। जी। तो इसलिए खाने के साथ पानी पीना चाहिए। जी। जी। दूसरा क्या होता है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है हाँ जी। और ब्लड कम हो जाता है। जी। जब आप खाने के साथ पानी पीते हो तो वो पानी जो होता है आपके खून में जाता है और खून का वॉल्यूम को बढ़ाता है। जी। अगर खून ज्यादा होगा आपका तो ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होगा, जी। जी। और जो आपके वॉमिटिंग हुई या कुछ हुआ उसका हम्म। मतलब भी यही है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। जी। जहां पर ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पर कभी भी आपके टूट फूट नहीं होगी। जैसे हुआ ना कि आपके वहां पर कुछ मतलब टूट फूट हो गई, हाँ, वो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो। डॉक्टर का कहना ये था कि नीचे से जो मतलब जो ब्लड इनपुट है लीवर के अंदर, हम्म वो तो पूरा आ रहा है, लेकिन वो लीवर पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। 50% लीवर काम कर रहा है, 40% लीवर काम कर रहा है, तो वो पूरा उससे पास नहीं हो पाता, तो इस वजह से नसों में फूल के वो बस्ट हो जाती है नसें। तो उसका कारण क्या होता है, हम्म। जो छोटी आंत से पोर्टल वेन से जो आपका न्यूट्रिएंट होते हैं ना खाने के अंदर, जी। वो आपके ब्लड में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, जी। और उसके बाद लीवर उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद किडनी में जाते हैं, फिर हार्ट में जाता है, फिर उसके न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल्स में भेजा जाता है। जो आपका एनर्जी बनती है ना, जी। वो आपके लीवर में किडनी में नहीं बनती, वो सेल्स में बनती है। हम्म। और सेल्स में कोई चीज गलत नहीं जानी चाहिए, इसकी ड्यूटी होती है किडनी और लीवर की। हम्म। सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि आपने दिन में 3 बार खाना खाना है। ठीक है जी। उसके अलावा ना पानी पीना है, ना आपने चाय पीनी है, ना समोसे खाने हैं, ना कोई और चीज खानी है, ठीक है। ना उसमें कच्ची चीज या उबली हुई चीज खानी है। फिलहाल हम्म। आप उबला शुबला खा रहे हो तो उबला शुबला को धीरे धीरे करके कन्वर्ट करते जाओ, धीरे जी। धीरे करके आप उसको खाने को नॉर्मल करते जाओ। ठीक है मैं जी। ये नहीं कहूंगा रातों रात कर दो, हाँ क्योंकि जी। उससे प्रॉब्लम हो जाती है, हम्म। परंतु धीरे धीरे करके नॉर्मल खाने में आ जाओ। खाने की वजह से कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है जी। सो जैसे जैसे आप खाने को चेंज करोगे थोड़ी सी डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, पर खाने के साथ पानी पीने की वजह से वो खाना सॉफ्ट हो जाएगा। जी। जब वो सॉफ्ट होगा तो लीवर को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि जो भी चीज होगी वो लीवर में तो जाएगी एक बारी, हाँ जी। हाँ जी। तो अगर वो ठीक से पची नहीं होगी तो खराब करेगी वो उसको, जी। या उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। जी। तो इसका वैसे अल्कोहल से भी कनेक्शन नहीं होता, थोड़ा सा कनेक्शन होता है अल्कोहल से। जी। अल्कोहल से सिर्फ ये कनेक्शन होता है कि जब आप अल्कोहल लेते हो डिहाइड्रेट होता है, अगले दिन आपको होता है कि अल्कोहल लिया था तो आप पानी ज्यादा पीते हो। पानी कितना प्यास। पीते हो टोटल पूरे दिन में? अभी तो टोटल जी, मुझे डॉक्टर ने भी ये कहा है कि प्रेशर बनेगा, उसमें तो पानी कम ही पियो, 1.5 लीटर के करीब पानी बताया है। पहले कितना पी रहे थे? पहले पी लेता हूँ 2 लीटर जी। अच्छा, इससे ज्यादा कभी नहीं पिया? 5 साल वो पहले, 10 साल पहले? वो पिया है वो कभी, इस जब जैसे पथरी का दर्द वर्द होता था ना, हम्म उस दौरान तो मैंने 3-3 4-4 लीटर पानी पिया है। पूरे दिन में? हाँ जी। बस, इससे ज्यादा कभी नहीं पिया? इससे ज्यादा नहीं पिया जी। चाय कितनी पीते हैं? चाय तो मैं 2 कप 1 कप सुबह बस, या 1 कप दोपहर में। और पहले कितना पीते थे 5-10 साल पहले? पहले ज्यादा पीते थे, 50 3-3 4-4 कप भी पी लेते थे। या और भी ज्यादा हो जाता था? हाँ जी, हो जाती होगी। चाय दूसरा कारण होता है डायबिटीज का। हम्म। ठीक है। सो आपका पानी का इंटेक तो बहुत ज्यादा नहीं रहा, हम्म। पर आप जब 1 क्वार्टर लेते थे तो 1 क्वार्टर के साथ में करीब करीब 1 लीटर पानी तो हो ही जाता होगा।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? नहीं पीता जी। कभी पिया नहीं? नहीं पिया। ठीक है। सो फिलहाल अगर आपको ये ठीक करना है तो इसमें दो चीजें होती हैं। हम्म, एक तो आप सुबह उठकर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, ऐसे 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा रात को सोने से पहले करो। ठीक है जी। पर इसमें 1 घंटा लगातार करने की जरूरत नहीं होती है। मान लो आपको बीच में पेट में प्रेशर बन गया, आपको फ्रेश होने जाना है, फ्रेश होने चले जाओ बीच में, फिर उसके बाद आके फिर कर लो। तो मतलब जब तक आप घर से निकलते हैं तब तक आप 6 बारी के करीब तो कर ही लो उसको। ठीक है जी। 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, तो लेटना भी जरूरी है और चलना भी जरूरी है। जी। और चलना आराम से है, घर के अंदर ही। ठीक है जी। तो कोई बाहर तेज भी नहीं चलने की जरूरत है। तो ये तो हो गया आपका चलने और आराम करने के बारे में। दूसरा है कि आपने 3 बारी खाना खाना है ठीक है और जी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा, जो कि 10-15 दिन में हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद आपको दिन में 2 बारी खाना शुरू करना है। ठीक है। इन सब का बेसिक पर्पज क्या है कि आपके शरीर में जो एनर्जी बन रही है उसको बढ़ाया जाए, आपकी कमजोरी खत्म करी जाए। ठीक है जी। जब तक कमजोरी रहेगी कोई बीमारी ठीक नहीं होती। उसके बाद में जब आपकी ताकत आ जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, तो सारी बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। जी। इसके अलावा दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। दवाइयाँ तो मैंने देखा है, उसने एक गोली दी तो भी वही था, उसके साथ एडिशनल दूसरी कर दी तो भी पैटर्न वही है शुगर का, नहीं, 3 कर शुगर के दी अलावा उसमें। किडनी का कि जो आपके लीवर का प्रॉब्लम है उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपके जो नंबर्स होते हैं ना, हाँ जी। नंबर्स चेंज हो जाते हैं, पर मेन चीज तो है कि आपकी ताकत कितनी है, आपको कमजोरी कितनी लग रही है। कमजोरी मुझे वैसे फील नहीं होती जी। कमजोरी कमजोरी तो ये, मैं 5-6 किलोमीटर अगर पैदल चल भी लूँ ना तो हम्म। मुझे सांस नहीं चढ़ता। परंतु फिर भी अंदर अंदर ना वीकनेस आती रहती है। हाँ, वो कभी कभी मेरे को शाम के टाइम महसूस होती है। सांस चढ़ने से नहीं होता, बस हम्म, अंदर वीकनेस होती है। तो आप कभी जो भी काम करते हैं, आप पहले आप हेल्दी रहे होंगे काफी। हाँ जी, हाँ जी, 84 का बिल्कुल। बोल रहे हैं ना आप? तो एनीवे, आपका वेट वैसे कब बढ़ना शुरू हुआ था? 10 साल पहले कितना वेट था? 10 साल पहले मेरा 74 kg के करीब था जी। और फिर जब ये डायबिटीज 74 के 70 के करीब था। 10 साल जो अभी वेट है ना वो मेरा करीब ये 30 से 35 की एज तक रहा। ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, आप खाना कितना खाते हो? खाना 4 सुबह में एक थोड़ा दलिया लेता हूँ जी, हम्म। और दिन में 4 चपाती, हम्म। और शाम को खिचड़ी या कुछ इस टाइप का आइटम। सुबह कितने बजे खाना नाश्ता करते हैं? नाश्ता सुबह मेरा हो जाता है जी 7:30 बजे तक, क्योंकि मुझे फिर नाश्ते से जाना पहले कुछ होता नहीं है। लेते? नाश्ते से पहले मैं कुछ नहीं पीता जी। हाँ, एक गिलोय का और वो नीम का जो वो बना के काढ़ा सा, तो वो तो पीता हूँ। कितना? 1 गिलास? हाँ, आधा गिलास वो एक गिलास रखते हो, आधा गिलास रह जाता है ना जब गर्म होके सब, हम्म। तो आधा गिलास वो पीता हूँ। तो उसमें पानी वगैरह डाले बिना ऐसे ही पीते हैं ना उसको तो? हाँ जी, उसको ऐसे ही काढ़ा बना के। ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद में कितनी देर बाद नाश्ता करते हैं? उसके थोड़ी देर बाद ही कर लेते होंगे उसके वो पीता हूँ मैं सुबह 5 बजे के करीब, 5 या 6 बजे के करीब। जब उठता हूँ ना मैं 5 बजे, 5 सवा 5 बजे उठ जाता हूँ, अच्छा। तो उस टाइम में उठते ही फ्रेश फ्रेश होके वो पी लेता हूँ। ठीक है। उससे क्या फायदा हुआ आपको? उससे मुझे थोड़ा सा ये हल्कापन महसूस रहता है जी। ठीक है। तो आप उसको बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वैसे। कर दूंगा जी। तो सुबह अगर आप 5 बजे उठते हैं तो आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, और इसको ज्यादा मत करो शुरू शुरू में ना। इसको शुरू में 12 बारी के करीब करो पूरे दिन में। ठीक है जी। तो आप 12 बारी में तो सुबह 6-7 बार सुबह हो जाएगा और रात को 6 बारी हो जाएगा, 1-1 घंटा हो जाएगा। हम्म, उसके अलावा खाना, आप कह रहे हो कि आप बीच में कुछ नहीं खाते हो। आपने सुबह नाश्ता किया 7:30 बजे, उसके बाद कब खाते हो? उसके बाद 1 बजे। नहीं, बीच में चाय लेते हो? बीच में चाय ऑफिस में लेता भी तो ग्रीन टी लेता हूँ, कितने बजे? करीब 10:30 बजे के करीब। उसको बंद कर पाएंगे? कर देंगे जी। साथ में कुछ खाते भी हैं उसमें, उसको भी मत लीजिए। हाँ, वो भी बंद कर देंगे। बिस्किट बिस्किट कुछ होता तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, कुछ मत लीजिए आप। 7 बजे के बाद कुछ नहीं लीजिए। हम्म, 1 गिलास पानी आप ले लो 7:30 से 1 घंटा पहले।
नहीं, ठीक जितने है। बजे भी नाश्ता करते हैं, 7 बजे जितने बजे भी करते हैं, 1 घंटा पहले 1 गिलास ले लो, खाने के साथ साथ 1 गिलास ले लो। ठीक है जी। उसके बाद आप लंच करते हो तो 6 घंटे हो ही जाते हैं, 1 बजे के आसपास कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लंच करें और लंच से 1 घंटा पहले 12 बजे 1 गिलास पानी ले लें और लंच के साथ 1 गिलास पानी ले लें। 6 गिलास हो गए ठीक है। और 4 गिलास हो गए। अब डिनर कितने बजे करते हैं? डिनर होता है जी मेरा 8 बजे के करीब। तो आप ये जो बीच की चाय है ना शाम की, वो भी बंद कर दीजिए। तो ठीक है जी। 1 बजे के बाद में आप कुछ भी ना खाइए, ना पीजिए, ना पानी पीना। ठीक है। उसके बाद आपने 7 बजे पानी पीना है और 8 बजे डिनर कर लेना है। ठीक है। रात को सोने से पहले 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट कर लीजिए। बीच में भी करना चाहें तो 2-4 बार बीच में भी कर लीजिए, तो 10-12 बारी 14 बारी हो जाएगा। ठीक है। इसको फॉलो करिए, मेरे ख्याल से 3-4 दिन करिए और ठीक है। फिर ये बताइए कि आपको क्या फायदा लग रहा है। ठीक बाकी है। कुछ भी ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अब आपको सिर्फ डायबिटीज है और तो कुछ नहीं है ना? हाँ, डायबिटीज है या वो जो लीवर का था वो पता नहीं क्या है उसमें, तो वो तो कह रहा था कि 6 महीने बाद एंडोस्कोपी करेंगे, साल भर बाद करेंगे, कोई बात तब नहीं, देखेंगे उसकी सिचुएशन क्या कोई है बात ये नहीं, कोई है। बात नहीं। तो आप फिलहाल तो ये करो 2 दिन के लिए। ठीक है। तो 2 दिन के लिए नहीं, आप इसको 3 या 4 दिन के लिए करो। अब इसका टारगेट एक चीज रखना कि आपके मुंह में पानी कितना होता है, सलाइवा कितना होता है। तो आप पानी तो ज्यादा नहीं पी रहे इस सब में, हम्म। चाय भी कम कर रहे हो, दूध भी पीते हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए। दूध बंद कर देता हूँ, शाम को दूध पीता हूँ मैं। हाँ, उसको भी बंद कर दीजिए। और दूध की क्या चीजें लेते हैं, दही वगैरह कुछ लेते हैं रेगुलर? दूध का बस वही दूध, कभी दूध का दलिया बनवा लेता हूँ या सूजी की खीर दूध की। तो अगर वो नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे आप? अगर रोटी खाएंगे तो आप कहते हो पचती नहीं है। हाँ, वो थोड़ा सा वो रहता है, उससे दिक्कत रोटी हैवी हो जाती है शाम के टाइम, तो रोटी मैं अवॉइड ही करता हूँ, ली भी तो 2 चपाती। अच्छा, अदरवाइज आप क्या लेते हो रात को? फल फ्रूट या ये ले सकते हैं। नहीं नहीं, अभी क्या लेते हो? अभी तो रात को वो या तो खिचड़ी बनवाता हूँ मैं या दलिया। खिचड़ी किस टाइप की होती है, नमकीन? मूंग, हाँ मूंग की और चावल की, मूंग की दाल और चावल। ठीक है, खिचड़ी खा लीजिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको, पहले तो रोटी कितनी पचती है वो देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल आप उसको वैसे ही रखो। सुबह का क्या करेंगे? सुबह परांठे खाएंगे? कैसे करते हैं, रोटी खाते हैं? सुबह नाश्ते में जी, हाँ जी। नाश्ते में तो मैं पराठे तो रोटी तो नहीं खाता, या तो एक छोटा सा बाउल पपीता होता है हम्म। और उसके साथ में दलिया या कुछ ऐसा आइटम होता है। खिचड़ी भी और खाते हैं कभी? सुबह खिचड़ी नहीं खाता जी, नमकीन नहीं सुबह लेता मैं कुछ ऐसा आइटम। अच्छा, तो सुबह का फिर क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे आप सुबह? ओट्स वगैरह लेंगे? ओट्स भी लेता हूँ मैं, एक बाउल ओट्स ले लेता हूँ, पपीता ले लेता हूँ उसके साथ। फल वगैरह भी बंद कर दीजिए। ठीक है जी। तो आप सुबह ओट्स ले लीजिए। या दलिए में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, दही दूध डालते हैं? दूध दूध डालते थे जी। पानी में भी बनता है क्या? हाँ, बना सकते हैं पानी में फीका बन जाएगा। नहीं, दूध में कैसे, मीठा बनाते हैं? हाँ जी, मीठा। तो पानी में भी मीठा बन जाएगा। हाँ, पानी में मीठा डाल लेंगे। तो आप और दिन में लंच में तो आप रोटी खाते हैं? मीठा तो मैं दरअसल इसलिए नहीं लेता जी कि जैसे दूध है, दूध में तो फीका पी लेता हूँ, तो मीठा ठीक तो है, इसे इसमें भी शुगर कर की वजह लीजिए। से लेता हूँ। हाँ, इसमें भी कर लीजिए ऐसी। अगर थोड़ा सा डालना चाहते हैं मीठा तो डाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 चम्मच अगर डाल लीजिए। ठीक है जी। अब रह गया बात लंच की। लंच में तो रोटी खाते हैं ना आप? हाँ जी, सब्जी होती है लौकी तोरी हम्म, या कोई भी जो भी नॉर्मल सब्जी होती है वो, उसमें उसमें वो नहीं होता, लेकिन मेरे में नमक। चलिए, अभी तो ऐसे खा लीजिए, फिर धीरे धीरे करके नमक भी चालू कर लीजिएगा। पहले तो 2 दिन आप ये करके देखो कि आपको लगता कैसे है। आपको ठीक है जब जी। तक ठीक नहीं होने लगोगे तब तक तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिलहाल बस इतना ही चेंजेस करिए कि 1 घंटा सुबह वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा रात को सोने से पहले वॉक एंड रेस्ट। और हम्म। खाने का 2-3 दिन के लिए जो फ्रूट है उसको बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए, चाय बंद कर दीजिए। ठीक है और जी। बाकी कोई चीज नहीं है। बाकी जो आप जितना खा रहे हो उतना खाते हो। खाने ठीक को है अगर जी। आप जबरदस्ती कम करते हो तो जबरदस्ती कम मत करना। ठीक खाना है। पूरा ठीक। खाना, जितना खाना चाहो ना हम्म। उसको रोकना मत। हम्म। और ये करने के बाद आपको लाइट फील भी होना चाहिए और धीरे धीरे भूख भी लगनी चाहिए। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आपकी दूसरा काम ये होगा कि आपका मुंह में सलाइवा पानी बढ़ जाएगा। आपको प्यास नहीं लगेगी। पहले दिन हो सकता है प्यास लगे, दूसरे तीसरे दिन प्यास लगनी बंद हो जाएगी। और आपके मुंह में पेट भी अच्छे से साफ होना चाहिए। और एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। जी जी जी। तो ये सारी चीजें और नींद कैसी क्वालिटी है उस सबको नोट करते रहिएगा। ठीक है जी। और एक बार 3 दिन बाद फोन करके बताइएगा। और आप शुगर कितनी देर बाद चेक करते हो, घर में करते हो बाहर करते हो?
घर पे करता हूँ जी अपने ग्लूकोमीटर से। बाहर तो मैं कभी अभी तो जब वो होता है HbA1 वो कराता हूँ। ठीक है, तो आप कल दवाई खा लेना, परसों से दवाई छोड़ देना, ठीक है जी। या कल से ही दवाई छोड़ दो। छोड़ो, 3 दिन के बाद शुगर चेक करके बताओ कितनी आ रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। और बाकी रह गया आपका लीवर वगैरह का, लीवर वगैरह इसी से ठीक हो जाएगा। लीवर की हम्म। कोई मेडिसिन ले रहे हो? नहीं जी, लीवर की कोई मेडिसिन नहीं। उन्होंने वैसे तो ये कहा था, शुरू में दी थी थोड़ी बहुत वो विटामिन विटामिन के जो। हाँ, उसका कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस आप इस सिस्टम पर आ जाओ, और इस सिस्टम पर आने के बाद सिर्फ ये बताओ 3 दिन बाद कि आपकी ब्लड शुगर कहाँ जा रही है। 3 दिन और 5, तीसरे दिन और 5वें दिन चेक कर लेना, या तो तीसरे दिन गिरेगी या 5वें दिन गिरेगी। ठीक है जी। ठीक है, और धीरे धीरे करके जो थोड़ा थोड़ा मीठा खाना होगा वो उसको खाना शुरू करेंगे, बट देखते हैं आपकी शुगर पहले कैसे रिएक्ट करती है। हाँ, तो वो खाने के साथ एक तो पानी मुझे चेंज करना, पानी पीते रहना हाँ, 1 गिलास। एक ही गिलास पीने पर। हाँ, और और उसके साथ भी सुबह जो वो डिनर और लंच दोनों में। हाँ, और एक एक गिलास खाने से 1 1 घंटा पहले लेना है। उसको भी टाइम को मेंटेन कर लीजिएगा, ज्यादा जल्दी मत लीजिएगा, 1 घंटा का मतलब रख लीजिएगा टाइम। ठीक ठीक है जी। तो ये, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शुगर के सिवा? बस ये शुगर की थी, मैंने लीवर की बताई थी जी, और ये स्टोन, एक स्टोन की थी। अच्छा, स्टोन का अभी लास्ट स्टोन कब हुआ है? लास्ट को तो 1 साल हो गया जी। आपको स्टोन हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका स्टोन का कुछ ना कुछ कहानी और भी है। आप दूध रेगुलर पीते हैं? दूध दूध का चक्कर ये है कि दूध शाम को 1 गिलास दूध तो मेरा रेगुलर ही था है जी। ये मान के चलो कि जी मेरे तो ध्यान नहीं कब से पी रहा हूँ मैं। बचपन में ज्यादा तो नहीं पीते थे, एक से ज्यादा? खूब खूब पिया जी, खूब। कितना पिया होगा, 2 3 गिलास पिया होता है दिन में? आधा आधा लीटर, पौना पौना लीटर दूध पिया है जी। रोज के रोज? हाँ जी हाँ जी। बल्कि उस आधा लीटर को हमारी माता जी ऐसे देती थी कि एक एक बड़ा चमचा घी डाल के उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स की चटनी डाल के पीसती थी वो खुद, और फिर छोंक लगा के पिलाती थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब आप 3 दिन और 5 दिन के लिए इसको फॉलो करिए। 3 दिन के बाद की या 2 दिन के बाद की रीडिंग दीजिए, और 5 दिन के बाद की रीडिंग दीजिए, और सलाइवा का ध्यान रखिए कि आपको प्यास लगनी कम हुई या नहीं हुई। फिर उसके बाद 3 4 दिन के बाद इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है, और संडे के दिन का प्रोग्राम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है जी। संडे को तो छुट्टी होती है, सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है। मेरी संडे को होती है जी। ठीक है जी, सैटरडे को बात करते हैं फिर। ठीक है जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।